उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेता शांति प्रसाद भट्ट व विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र रावत ने चौबट्टा खाल विधानसभा के पार्टी स्टैंड में जनसंपर्क करते हुए कहा कि सरकार को भू कानून को सख्ती से लागू करने की जरूरत है और यदि ऐसा नहीं होता है तो यूकेडी जन आंदोलन करेगी। देखिए, इस दौरान पार्टी स्टैंड बाजार में कई युवाओं और बुजुर्गों ने यूकेडी के विचारधारा से प्रभावित होकर सदस्यता ली तथा यूकेडी को उत्तराखंड का सच्चा हितैषी बताया। शांति प्रसाद भट्ट ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि उत्तराखंड का निवासी कभी आगे बढ़े, क्योंकि आज जो भी अक्षय ऊर्जा स्वरोजगार या फैक्ट्रियों के नाम पर हो, बाहर के लोगों के द्वारा हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। उत्तराखंड वासियों को अपनी ही जमीन के लिए मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं, जेल जाना पड़ रहा है, प्रताड़ित होना पड़ रहा है, लाठियां भी खानी पड़ रही हैं। इसलिए सख्ती से भू कानून लागू होना चाहिए। देखिए, आज हम उत्तराखंड क्रांति दल की जन जागरूकता रैली के तहत पार्टी स्टैंड में पहुंचे हैं और यहाँ की जनता के बीच में हम कुछ बुनियादी सवालों को लेकर आए हैं। हमारा यह कहना है कि इन 20 वर्षों में इस राज्य की राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के संसाधनों को बेइंतहा सा लूटा है, चाहे फिर वो जड़ी बूटी हो, चाहे उत्तराखंड का पानी हो, उत्तराखंड के वन हो, उत्तराखंड के रोजगार हो, उत्तराखंड के स्वरोजगार हो। इन तमाम चीज़ों में बाहरी लोगों का जिस तरीके से अतिक्रमण बढ़ा है, यह उसी से उत्तराखंड की आज स्थिति बड़ी चरमराई है। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भू कानून में जो परिवर्तन कर हमारी ज़मीनों को भी सस्ते दाम में बाहर वालों को बेचने का जो षड्यंत्र किया है, उसके विरोध में ये पूरे उत्तराखंड में एक जनमानस जो है जागरूक हो चुका है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। उसी के तहत हम पार्टी स्टैंड में आए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारी बेहद कीमती ज़मीनें यदि हमारी नहीं रहेंगी तो उत्तराखंड का मूल अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। जिस उद्देश्य से राज्य बना था कि हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी सांस्कृतिक स्थिति उत्तर प्रदेश से भिन्न है। अगर ये राज्य बनेगा तो यहाँ के लोगों को आर्थिक सामाजिक रूप से संपन्न बनाने के लिए अलग राज्य की जरूरत है। मगर राज्य बनने के बाद इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के साथ जो धोखा किया है, अब उसकी आग हर घर में लगने लगी है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के रेट देहरादून में लगते हैं। यदि आपको स्वरोजगार करना है तो ठेकेदारी दिल्ली वाले को मिलती है, गाजियाबाद वाले को मिलती है। स्थानीय ठेकेदारों को पेटी पे काम कराकर उनके संसाधनों में डाका डाला जा रहा है। अगर जड़ी बूटियों का संसाधन का इस्तेमाल करने की बात आए तो वो बाबा रामदेव के हाथ में देकर उत्तराखंड की जड़ी बूटियों को गलत तरीके से उत्तराखंड से लूटा जा रहा है। पनबिजली परियोजना लगाने की बात आती हो तो उत्तर प्रदेश उस पर दादागिरी जताकर उसमें हिस्सेदार बन जाता है। हमारी परिसंपत्तियाँ उत्तर प्रदेश छोड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली में सरकार भाजपा की है, उत्तराखंड में सरकार भाजपा की है और उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हमारे जो है नहरें नहीं छोड़ी जा रही है, हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा ढंग से नहीं हो पा रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के सिपाही आज ब्लॉक स्तर पर गांव-गांव पर घूमकर लोगों को बता रहे हैं कि जिस पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया है उस पार्टी की सत्ता को लेकर आओ, तभी उत्तराखंड का भविष्य सुधरेगा, वरना उत्तराखंड को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। जनता का जो सहयोग हमको मिल रहा है, हमें लगता है कि आने वाले समय में राज्य आंदोलन की तर्ज पर पार्टियों से ऊपर उठकर क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जनता का अपार समर्थन हमें मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं तमाम पार्टी स्टैंड की जनता को, पौड़ी की जनता को साधुवाद करता हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की अपील पर हमारे को सहयोग किया। आपकी खबर, देश की खबर, इतिहास की खबर, राजनीति की खबर, अपराध की खबर, काम की खबर, स्पेशल खबर, सिर्फ और सिर्फ सूचना इंडिया पर।